नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज देखते हैं बजट 2023-2024 का प्रमुख बातें। तो देखिए बजट 2023-2024 में 7 प्राथमिकताओं को सरकार ने तय किया है, जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है। तो पहली प्राथमिकता है सरकार की समावेशी विकास। सरकार की दूसरी प्राथमिकता है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। सरकार की तीसरी प्राथमिकता है आधारभूत ढांचे एवं निवेश। सरकार की चौथी प्राथमिकता है निहित क्षमताओं का विस्तार। सरकार की पांचवी प्राथमिकता है हरित विकास और सरकार की छठी प्राथमिकता है युवा शक्ति। सरकार की सातवीं प्राथमिकता है वित्तीय क्षेत्र। तो सरकार ने इन 7 प्राथमिकताओं को सप्तऋषि नाम दिया है, यह भी ध्यान में रखना है। तो देखिए पहला है समावेशी विकास। तो समावेशी विकास के तहत 3 क्षेत्रों पर मुख्यतः फोकस किया जाएगा। नंबर 1 है कृषि क्षेत्र, नंबर 2 है स्वास्थ्य क्षेत्र और नंबर 3 है शिक्षा क्षेत्र। तो समावेशी विकास के तहत कृषि क्षेत्र में देखते हैं कि क्या प्रावधान किया गया बजट में। सबसे महत्वपूर्ण कि कृषि ऋण की सीमा को 2023-2024 हेतु बढ़ा के 20 लाख करोड़ रुपए तक का कर दिया गया है। दूसरा कि देखिए कृषि वर्धक निधि, एक कृषि वर्धक निधि अर्थात एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड की स्थापना की जाएगी और इस फंड के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा और कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र में तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम चलाया जाएगा अर्थात आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम को चलाया जाएगा और इसके तहत उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसलों का विकास किया जाएगा तथा रोगमुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाया जाएगा। समावेशी विकास में कृषि के संबंध में चौथी महत्वपूर्ण योजना है श्री अन्न योजना। श्री अन्न योजना क्या है? तो मोटे अनाजों की पैदावार को बढ़ाने की योजना का नाम दिया गया है श्री अन्न योजना। इसके तहत मोटे अनाजों की उपज यानी कि पैदावार को बढ़ाने का सरकार प्रयास करेगी और इसके तहत हैदराबाद में स्थित भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में पांचवी महत्वपूर्ण प्रयास है कि कृषि के लिए डिजिटल जन अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। कृषि के लिए डिजिटल जन अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही किसानों की समस्याओं का डिजिटल माध्यम से समाधान किया जाएगा। तो समावेशी विकास में पहले नंबर पे था कृषि क्षेत्र और इसमें 5 प्रयास सरकार ने बजट में किया है। अब देखते हैं समावेशी विकास में स्वास्थ्य क्षेत्र के संबंध में क्या कहा गया है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यतः 3 बातें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। पहला 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। दूसरा सिकिल सेल एनीमिया को 2047 तक इसका उन्मूलन करने का प्रयास किया जाएगा और आईसीएमआर के अधीन पीपीपी मॉडल के तहत मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। समावेशी विकास के तहत देखिए शिक्षा क्षेत्र में सरकार ने क्या प्रयास कर रही है इस बजट के तहत। तो शिक्षा में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी और इसके तहत भारत का कोई भी व्यक्ति इस डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग पढ़ाई के लिए कर सकता है। दूसरा कि राज्य जो हैं, भारत के राज्य जो हैं, तो राज्य ग्राम स्तर पर लाइब्रेरी की स्थापना कर सकते हैं, फिजिकल या डिजिटल जो भी हो, और इसको केंद्र सरकार प्रोत्साहित करेगी। तीसरा कि अध्यापकों की ट्रेनिंग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा।
तो सरकार की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि कहा गया था, तो पहला था समावेशी विकास। समावेशी विकास में कृषि क्षेत्र था, इसमें 5 प्रमुख बातें थीं। दूसरा स्वास्थ्य क्षेत्र था, इनमें 3 प्रमुख बातें थीं। और तीसरा शिक्षा क्षेत्र था, इसमें भी 3 प्रमुख बातें थीं। सप्तऋषि में दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तो इसके तहत देखिए प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन प्रारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन प्रारंभ किया जाएगा। पीबीटीजी अर्थात जो आदिम जनजातियां हैं उनके विकास का प्रयास किया जाएगा। और टोटल 75 आदिम जनजातियां हैं और सर्वाधिक उड़ीसा में हैं। अंतिम व्यक्ति तक पहुंच में दूसरा महत्वपूर्ण है कि एंशिएंट इंस्क्रिप्शन अर्थात प्राचीन पुरालेखों का डिजिटल माध्यम से संरक्षित किया जाएगा। सरकार की 7वीं प्राथमिकताओं में तीसरी प्राथमिकता है आधारभूत ढांचा एवं निवेश। आधारभूत ढांचा एवं निवेश तीसरी प्राथमिकता है और इसमें 3 प्रमुख बातें हैं। नंबर 1 कि पूंजीगत व्यय जीडीपी का 33.4% किया जाएगा। पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर जीडीपी का 33.4% किया जाएगा, अर्थात जितनी भारत की जीडीपी है उसका 33.4% सरकार रोड, रेलवे, पोर्ट इत्यादि के विकास में करेगी। आधारभूत ढांचा निवेश में दूसरा महत्वपूर्ण है कि राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। केंद्र सरकार राज्यों को आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण देगी ताकि वो आधारभूत ढांचे का राज्य विकास कर सकें। तीसरा प्रावधान है इसमें कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का गठन किया जाएगा। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का गठन किया जाएगा टियर 1 और टियर 2 शहरों में, ताकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके। अब देखिए कि सरकार की 7 प्राथमिकताओं में चौथी प्राथमिकता है निहित क्षमताओं का विकास। इसमें मेक एआई इंडिया योजना को लॉन्च किया जाएगा। मेक एआई इन इंडिया को लॉन्च किया जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा कि नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी एक लाई जाएगी। तीसरा कि विवाद से विश्वास योजना लाई जाएगी। विवाद से विश्वास योजना लाई जाएगी। इसके तहत एमएसएमई से जुड़े नियम कानूनों को ढीला किया जाएगा। निहित क्षमताओं का विकास में चौथा है ई कोर्ट फेज 3 को लॉन्च किया जाएगा ताकि कोर्ट की कार्रवाइयों का जल्दी निपटारा हो सके। और इसमें 5वां है कि 5G का विकास हेतु 5G के विकास हेतु 100 प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा। 100 प्रयोगशालाओं का गठन किया जाएगा 5G के विकास हेतु। तो सरकार की 7 प्राथमिकताओं में से 4 हम लोग देख चुके हैं। पहला समावेशी विकास, दूसरा है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरा है आधारभूत ढांचा एवं निवेश, चौथा है कि निहित क्षमताओं का विकास। इन 4 को देख लिए, बाकी 3 को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक सादर नमस्कार।